बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ बहुत ही यमी सी और डिलीशियस सी चॉकलेट डेज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही यमी सी रेसिपी है और बहुत इजी और घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसको बना सकते हैं। लेयर्स में हमने बनाया है इसको, 3 लेयर्स रेसिपी डेज़र्ट है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट लेयर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ सामान लिया हुआ है, जिसमें हमारे पास है शुगर है, कोको पाउडर है, वनीला एसेंस है, बटर है और थोड़ा सा पानी है। तो सबसे पहले हम 3 टेबलस्पून शुगर लेंगे, 1, 2 एंड 3 टेबलस्पून हमने शुगर ले लिए। कोको पाउडर हम यूज़ करेंगे 2 टेबलस्पून। थोड़ा सा हम वनीला एसेंस ऐड कर रहे हैं, हाफ टी स्पून के करीब। यहाँ पर हमने पानी लिया हुआ है, हम इसमें 6 टेबलस्पून पानी डाल लें। सारी चीज़ें आप मेजर करके लेंगे। अब यहाँ पर हम सारी चीज़ों को स्पैचुलर की मदद से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं किया है। अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स करेंगे पहले। अब हम अनसॉल्टेड बटर लेंगे, 3.5 टेबलस्पून हमने बटर यूज़ किया है अनसॉल्टेड। अब यहाँ पर हमने फ्लेम ऑन किया है और हमने फ्लेम को बहुत स्लो रखा हुआ है, और स्लो फ्लेम पर ही हमें इसको पकाना है उस वक्त तक जब तक ये थिक सी सॉस हमारी रेडी हो जाती है। चॉकलेट सॉस हमें थिक सी सॉस करना है, 1 से 2 मिनट तक करेंगे तो ये थिक हो जाएगी अच्छे से। देखिए यहाँ पर हमारे बबल्स आने लग गए हैं और हमारी सॉस अच्छे से पकने शुरू हो चुकी है। बस हम 1 से 2 मिनट तक इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे ये ठीक होगी हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए हमारी सॉस अच्छे से थिक हो गई है सही। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और इसको हम उतार के थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर हमने बिस्किट्स लिए हुए हैं, प्लेन वाले जो होते हैं वो बिस्किट्स यूज़ किए हैं हमने, और 30 बिस्किट्स हैं, और इसको हम छोटे पीसेस में ब्रेक कर लेंगे। यहाँ पर हमने अपने सारे बिस्किट्स को तोड़ लिया है और हमारा चॉकलेट सिरप जो हमने रेडी करके रखा था वो भी ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर सारा चॉकलेट सिरप डाल देंगे अपने बिस्किट्स पर।
इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इस तरह की हमने एक डिश ले ली है जिसमें से आपको सब लेयर्स इसकी नज़र आए, इस तरह से हम लेंगे और अपने जो हमने बिस्किट्स सॉस में डिप करके रखे हैं कोट करके, वो हम इस पर फैलाकर अच्छी सी लेयर लगाएंगे। स्पैचुलर के साथ हम इसको अच्छे से प्रेस करके बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल इसको सेट करेंगे। सब तरफ इवन सी लेयर आना चाहिए। फर्स्ट लेयर हमने बहुत अच्छे से सेट कर दी। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख रहे हैं। अब हम डेजर्ट की दूसरी लेयर रेडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें हमने एक पैन ले लिया है और इसमें हम यूज़ कर रहे हैं शुगर, 6 टेबल स्पून हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास है ऑल पर्पस फ्लावर मैदा। तो यहाँ पर हम मैदा यूज़ कर रहे हैं 3 टेबल स्पून और ये लिया हुआ है हमने कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रहे हैं हम इसके अंदर 1 2 3 4 टेबल स्पून हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है। इसमें हम थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड कर रहे हैं और सॉल्ट, हाँ 1/4 टीस्पून हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है और थोड़ा सा हम वनीला एसेंस भी डालेंगे। हाफ टी स्पून उसमें हम वनीला एसेंस डाल दें। अब हम इसके अंदर मिल्क यूज़ कर रहे हैं 660 ml। 3 अगर मेजर कप से बताया जाए तो 3 कप्स और हाफ कप। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम ऑन अभी हमने नहीं किया है, अभी हम ऐसे ही मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून बटर ऐड कर रहे हैं। अनसॉल्टेड बटर है हमारे पास। देखिए अब हमने फ्लेम अपना ऑन कर लिया है और हम स्लो फ्लेम पर अपने इस बैटर को मिक्स करते हुए स्लो फ्लेम पर थिक होने तक पकाएंगे। देखिए अब हमारा ये सेकेंड लेयर जो हम रेडी कर रहे हैं ये भी थिक होना शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हम इसको और थिक करेंगे और कंटिन्यूसली इसको हम चलाते हुए पका रहे हैं ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। और देखें इस तरह से स्पैचुलर पे कोट हो रहा है, इतनी थिकनेस हमें चाहिए। बस ये हमारा तकरीबन रेडी है। बस ज़रा सा हम और इसको थिक कर रहे हैं। फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने और इस तरह से हमें थिक करना है। देखिए हमारी फर्स्ट लेयर जो हमने लगाई थी, अब इसके ऊपर हम जो हमने अपना मिक्सचर तैयार किया मिल्क से, उसको हमने बस हल्का सा इसको स्टीम निकाली है। हम गरम गरम ही इस पर डाल रहे हैं और उस पर अच्छे से कोट कर देंगे। चारों तरफ फैलाते हुए इसकी एक लेयर लगाएंगे अच्छी सी। देखिए यहाँ पर हमने सेकंड लेयर भी लगा दी। अब हम इसको कवर करेंगे कूलिंग रैप से और इसको भी हम फ्रिज में रख देंगे आधा घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो आ जाते हैं हम अपनी थर्ड लेयर पर। तो यहाँ पर हम एक बोल ले लिया, उसमें हम 1.5 टेबल स्पून शुगर ऐड कर रहे हैं। टू टेबल स्पून हमारे पास यहाँ पर कॉर्नफ्लावर है। वन टेबल स्पून यहाँ पर हम कोको पाउडर यूज़ करेंगे। और 1 कप के करीब हमारे पास मिल्क है। मेजरिंग कप से लेंगे तो 200 ml हमारे पास मिल्क है। इसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे।
देखिए हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया, अब हम इस मिक्सचर को छान के यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास है 1 टेबलस्पून बटर है, अनसॉल्टेड बटर लिया है हमने। इसको हम मिक्स करेंगे और स्लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने फ्लेम ऑन कर दिया है और हम इसको स्लो फ्लेम पर कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि ये थिक नहीं हो जाती। देखिए यहाँ पर हमारी सॉस थिक होने लग गई है। हम इसको कंटिन्यूसली चला रहे हैं। अब इसमें हम 50 ग्राम चॉकलेट ऐड कर रहे हैं। कुकिंग चॉकलेट ऐड की है मैंने इसमें। इसको हम चलाते हुए बिल्कुल मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमारी सॉस बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर हमारी चॉकलेट सॉस बिल्कुल रेडी है और हमने इसको थोड़ा सा कूल डाउन कर लिया है, ऐसे ही चलाते हुए रूम टेम्परेचर पे, ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। तो हम इसके ऊपर अपनी थर्ड लेयर लगा रहे हैं। हमने जो 2 लेयर्स रेडी करके रखी हुई हैं वो ठंडी हो गई हैं अच्छे से। तो हम इस पर थर्ड लेयर लगाएंगे चॉकलेट सॉस की। अच्छे से पोर करेंगे चारों तरफ। स्पैचुलर की मदद से हम बहुत अच्छे से इसको ऊपर पूरी लेयर इसकी सेट कर देंगे। हमने इस पर अपनी थर्ड लेयर भी बहुत अच्छे से सेट कर दी है। अब हम इसको बहुत अच्छे से ठंडा करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारा चॉकलेट डेजर्ट बहुत ज़बरदस्त सा सेट हो चुका है, अच्छे से चिल्ड हो चुका है। अब आप इसके ऊपर कुछ भी डेकोरेट कर सकते हैं, किसी भी किस्म की चॉकलेट चिप्स डाल दें जो आपके पास मौजूद है, तो इस तरह से आप इस पर डेकोरेट कर दें। चलिए अब हम इसको कट करके दिखाते हैं आपको। बहुत ही यमी सा डेजर्ट है, मज़ेदार सा, ठंडा ठंडा बस आप इसको सर्व कीजिए। बहुत ही मज़े का है, सबको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो देखिए मैं आपको एक पीस इसका सर्व करके भी दिखा देती हूँ। इस तरह की इसकी लुक आ रही है अंदर से। बहुत ही यमी सी रेसिपी है, आपको लग रहा होगा कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है इसकी। बहुत ही मज़े की यमी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।